प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन और बड़ोदरा गुजरात से मैं श्री रमन महर्षि जी का शिष्य भी हूँ। और आज का प्रश्न है, साक्षी क्या है? साक्षी किसको कहते हैं? क्या मन साक्षी है? तो पहली चीज ये समझिए, मन क्या है? मन है विचार, इमोशंस, मूड्स, भावनाएं, फीलिंग्स, ये सब मन है ना। और मन जो है वो चिंतन करना तो जानता है, उसकी क्वालिटी सोचना है ना। विचार उसकी क्वालिटी है, इमोशंस उसकी क्वालिटी। तो मन चलता है, विचार और इमोशन यानी संवेगों के मिलकर ये दोनों काम करते हैं, एक दूसरे में गुथ होते हैं। विचार के साथ इमोशंस भी जुड़े रहते हैं। इसमें विटनेसिंग नहीं है, साक्षी नहीं है। साक्षी प्रकृति की देन नहीं है, इसको पुरुषार्थ से जगाया जाता है जब, है ना। तो साक्षी किसको कहते हैं? कि जो विचार और इमोशन का दृष्टा है, बुद्धि और वृत्ति का दृष्टा है, वो साक्षी कहलाता है। साक्षी का कोई दृष्टा नहीं होता है, और ये साक्षी ही आत्मा है। इसका स्थान है विज्ञानमय कोश। विज्ञान यानी बोध, है ना। यहां से परमात्मा की शुरुआत होती। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, और जो है ना, ये सब क्रिया है। और इनको जो जानता है, इनका जो दृष्टा है, वो साक्षी है। साक्षी आत्मा का एक दूसरा नाम है ना। और चित्त के सापेक्ष में आत्मा को साक्षी बोला जाता है, बस और कुछ नहीं। तो हम संक्षेप में कहेंगे कि मन अर्थात विचार और इमोशंस, मूड्स, इनका जो दृष्टा है, इनको जो जानता है, इनका जो नोअर है, वो साक्षी है ना। और ये साक्षी ही आत्मा है। जब तक चित्त है तब तक साक्षी है। ये चित्त के गिर जाने के उपरांत यही साक्षी चित्त रहित हो जाने पर हमें ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप अनुभव होता है। और बिना साक्षी हुए मन से तादात्म्य नहीं टूट सकता है, और मन से तादात्म्य टूटे बिना मन गिर नहीं सकता है। और मन के निरुद्ध होने के बिना, मन के गिरे बिना, मन के शांत हुए बिना समाधि नहीं लग सकती, और बिना समाधि लगे आत्मज्ञान संभव नहीं है ना। समाधि में ही आत्मज्ञान होता है। तो इसलिए कोई साक्षी का जन्म होता है ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। बैठकर जब हम इस मन का अवलोकन करते हैं, विचारों को, इमोशन को देखते हैं, उनके दृष्टा बनते हैं, तब साक्षी का जन्म होता है। जितना जितना हम साक्षी होते जाएंगे, उतना उतना मन कम होता जाएगा, है ना। साक्षी की अनुपस्थिति का ही नाम मन या ईगो है। और जितना, मान लो आपके पास 10% साक्षी तो 90% मन है, 50% साक्षी तो 50% मन है, 80% साक्षी तो 20% ही मन रह जाएगा। जिस दिन साक्षी 100% हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, मन 0 हो जाएगा। बस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, विलोमानुपाती है। एक तो बढ़ने से दूसरा कम होता है, दूसरे के बढ़ने से इधर वाला कम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ध्यान के द्वारा ही साक्षी का जन्म होता है, और साक्षी के जन्म के बाद ही समाधि लगती है, मन का नाश होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए
साक्षित्व का अभ्यास निरंतर करते रहिए। हरिओम तत्सत। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट भी दीजिए अपने।